Welcome to Mirmax Manwa, where love stories come alive. And before going into the video, सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड लाइक द वीडियो। लेट्स बिगिन। तो जैसा कि मैंने पिछले पार्ट में देखा था, ब्लैक लोटस अपनी स्टोरी सुना रहा था और बता रहा था आखिरकार उसको इतनी सारी चोटें कैसे लग गई। तो ये बताने लगता है एक्चुअली में यहाँ पे ये फैमिली के द्वारा दी गई हैं, सॉरी मू फैमिली के द्वारा। और यहाँ पे मू फैमिली का मास्टर तो उसने चोटें दी हैं। और अभी दिखाया था पास्ट में यहाँ पे जो अपनी याओ की माँ होती है वो अपने ब्लैक लोटस पर आरोप लगा रही होती है कि वो उसको प्रोटेक्ट करने में बहुत ही ज़्यादा असफल रहा और वो तो भाग ही गया था और मैं क्या ही करूँगी जैसे का। और बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है, बोल रही होती है अगर क्या होता है उसको कोई चोट लग जाती है। और वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही नाटक कर रही होती है। तो यहाँ पे एक और औरत होती है जो कि बोलने लगती है ज़्यादा कुछ नहीं हुआ उसे, बस यहाँ पे वो ठीक है, वो बस बेहोश हुई थी उस जगह पर और तुम्हें इतना चिंता नहीं करना चाहिए, तो वो बस एक बच्चा है। और यहाँ पे ये बंदी होती है याओ की माँ, वो बोलने लगती है अगर कहा तुम इसे किस प्रकार का यहाँ पे बच्चा बोल सकते हो, ये चीज़ ये कोई बच्चा नहीं है, यहाँ पे सर दर्द है। और यहाँ पे उसको और गुस्से से देखे जा रही होती है और यहाँ पे उसको बहुत सारे थप्पड़ जड़ देती है और यहाँ पे बोल रही होती है तुम यहाँ पे मर क्यों नहीं जाते और वगैरह वगैरह यहाँ पे बोले जा रहे होते हैं। और अपनी याओ की माँ होती है, उसका नाम यीरोंग होता है और इसने बहुत ज़्यादा मारा होता है बेचारे ब्लैक लोटस को। और यहाँ पे और भी ज़्यादा बोले जा रही होती है, पर खैर मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, बस उसको कर्ज कर रही होती है इस जगह पर। और ये बोलने लगती है खैर तुम्हारी जो ब्लड की स्मेल है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। और यहाँ पे अपना क्या बोलते हैं उसकी एक और माँ होती है, आई थिंक ये याओ की माँ नहीं है लेकिन खैर उसकी कौन की माँ थी आई थिंक। ये बोलने लगती है जल्दी उससे अपोलोजाइज कर लो। और यहाँ पे अपना जो बंदा था वो तो अपोलोजाइज कर नहीं रहा होता है, वो यहाँ पे बोलता है आई एम सॉरी सिस्टर। और इससे ये माँ होती है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलने लगती है तुम आखिरकार किससे माफ़ी मांग रहे हो, तुम्हें मेरे से माफ़ी मांगनी है। और यहाँ पे ये बंदा होता है अपना ब्लैक लोटस, ये उससे माफ़ी नहीं मांग रहा होता है, ये अपनी सिस्टर से ही माफ़ी मांग रहा होता है बार बार बस। और यहाँ पे अपनी सिस्टर को याद कर रहा होता है। तो जो उसकी माँ होती है वो और भी ज़्यादा नाटक करने लगती है, वो बोलने लगते हैं कि देखिए ज़रा इसको, और ये यहाँ पे मेरे से किस प्रकार की बातें कर रहा है, ये यहाँ पे बस मूव फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहता है वगैरह वगैरह ऐसे ही बोलने लगती है और भी ज़्यादा। तो इससे जो फादर होता है उसको भी गुस्सा आ जाता है और बोलने लगता है छोटे कीड़े जल्दी उससे माफ़ी मांग लो और यहाँ पे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ क्या तुम्हें सुना ही नहीं देता। और ये यहाँ पे फिर से आई एम सॉरी सिस्टर बोलता है, जिससे कि इसके जो फादर थे या फिर कहीं मास्टर, आई थिंक ये मास्टर है क्योंकि ये उसका बेटा तो है ही नहीं। और यहाँ पे जो बंदा होता है उसको खींच के मारता है कोड़े से और यहाँ पे बोलने लगता है तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे भागने की कोशिश करेगा तो मैं तुझे मार डालूंगा। और यहाँ पे ऐसे ही उससे बोले जा रहे होते हैं। और इसी के चक्कर में भाई साहब जो उसकी एक दूसरी और लड़की होती है वो बोलने लगती है यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, वो बस एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा, आपको इतने ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे जो उसकी याओ की माँ होती है वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, बोलने लगती है आखिरकार ये चीज़ बच्चा कैसे हो सकती है, ये एक सर दर्द है और मुझे पता नहीं कि आखिरकार आप इसको वापस यहाँ पे इस जगह पर क्यों लेके आए। और यहाँ पे भाई इसका तो सेट चेहरा दिखाया जाता है, ये वहीं पर बेहोश हो जाता है। और यहाँ पे जब ये बेहोश हो रहा होता है तभी ये इसके पास में वो लेडी आती है और बोलने लगती है शायद मुझे तुम्हें वापस लेके ही नहीं आना चाहिए था इस जगह पर, और ये सच में बहुत ज़्यादा घटिया जगह है। और यहाँ पे उसके सिर पे हाथ रखती है और अभी का पास सीन दिखाया जाता है यहाँ पे कि ये बंदा होता है, ये बोल रहा होता है खैर ये सारे के सारे इसका जो मूव फैमिली के पनिशमेंट्स हैं उनसे आए हैं। और अपनी एमसी भी एकदम शौक हो जाती है और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है खैर मेरे को लगाता था यहाँ पे, क्योंकि मैंने नॉवल पढ़ी रखी थी उसमें सब कुछ बताया गया था कि यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा पनिशमेंट मतलब दी गई है इसकी फैमिली के द्वारा, पर खैर मेरे को लगा नहीं था कि ये कुछ इतना ज़्यादा होगा। और यहाँ पे जो अपनी एमसी होती है वो कुछ इस प्रकार से देख रही होती है, तो ये मुझे लगता है क्या हुआ आखिरकार तुम्हें। तो अपनी एमसी बोलने लगती है क्या कोई हंटर फैमिली सच में एक राइटर्स फैमिली हो सकती है, और ऐसा मेरे को लगता नहीं कि हर एक जो हंटर फैमिली है वो राइटर्स फैमिली बन जाती है। और ऐसा कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि सिर्फ वो मतलब हंटर फैमिली है तो इससे वो राइटर्स फैमिली बन जाए, भले ही उन्होंने बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया हो, लेकिन इस प्रकार से सजा देना वो जो कि यहाँ पे फालतू में ही दिमाग खराब करने वाली चीज़ें हैं। तो ये बोलने लगता है आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है, तो ये बोलने लगते हैं ये यहाँ पे एक तरीके से डोमेस्टिक अब्यूज़ है और यही सब बोलने लगते हैं कि ये सब बकवास है। और अपना जो बंदा होता है बोलने लगता है हाँ खैर वैसे मैं बस वही रिसीव किया हूँ जो कि यहाँ पे मेरे को मिलना चाहिए था क्योंकि मैंने कुछ गलतियाँ की थी। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है क्या ही बकवास है, और आखिरकार किसने कहा कि तुम्हें हमेशा किसी को प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा, और तुम्हें भी तो कोई चाहिए होगा ना जो कि तुम्हें प्रोटेक्ट करे। तो यहाँ पे भाई अपना ब्लैक लोटस बोलने लगता है क्या मुझे मुझे कौन प्रोटेक्ट करना चाहेगा, मैं आखिरकार यहाँ पे किससे ही प्रोटेक्शन मांगू, मैं खुद ही काफ़ी हूँ वैसे। और यहाँ पे आगे जाने लगता है और अपना मन में सोच रहा होता है खैर ये भी सारी लड़कियों जैसे ही सेम ही है। पर खैर अपनी जो एमसी होती है वो तो अपने मन में बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि उसको मिशन कंप्लीट करना था, और मिशन के लिए ये जो बंदा है इसकी यादों को मिटाना है या फिर कहीं उसका पास्ट है उसको भुला देना थोड़ी देर के लिए। और अपनी एमसी उसको बार बार पास्ट याद दिला रही होती है, तो इसी के चक्कर में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, तो अपना जो तलिस्मान होती है उसे निकाल लेती है
और ब्लैक लोटस से बोलने लगती है कि सेंग क्या तुम मुझे सिखाओगे। और सेंग बोलने लगता है खैर इनसे अच्छा तो मैं तुम्हें यहाँ पे फायर वर्क स्पेल सिखा दूंगा। और अपनी एमसी बोलने लगती है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। और यहाँ पे जो फायर वर्क स्पेल है एक्चुअली में जो मूव फैमिली है उसका एंसेस्ट्रल या फिर कहें तो भाई यहाँ पे खानदानी स्पेल है जो कि यहाँ पे बस उसके खानदान के सीखते हैं। तो इसी के चक्कर में अपनी एमसी थोड़ा बहुत ही सकती है। लेकिन खैर ये बंदा बोलने लगता है मैं बस पहली मतलब एक ही बार तुमको दिखाऊंगा, बस तुम समझ जाना इतने में ही। और उससे बोलने लगता है बस इधर ठीक से देखो। और यहाँ पर उसको करके दिखाता है थोड़ा बहुत। और उसके बाद में बोलने लगता है चलो अब तुम्हारी बारी है, तुम करके दिखाओ। और अपनी एमसी होती है फिर से ऐसा कुछ करने लगती है। और यहाँ पे अपनी एमसी थोड़ा सा बूम करके यहाँ पे फोड़ देती है जिससे कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और बोलने लगती है ये तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और यहाँ पे ब्लैक लोटस होता है, बोलने लगता है यहाँ पे थोड़ा बहुत संभल के रहना चाहिए वैसे तुम्हें। और यहाँ पे तुम्हें क्या और जानना है। तो अपनी एमसी बोलने लगती हाँ हाँ मेरे को जानना है। और उससे बोलने लगता है कि खैर चलो फिर और ज़्यादा प्रैक्टिस करो। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती यस, और मैं चाहती हूँ कि मैं इससे भी ज़्यादा बड़ा धमाका करूँ। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो धमाका करने गई होती है लेकिन उसी का यहाँ पे पोपट हो जाता है और वो किसी ट्रैप में गिर जाती है। और यहाँ पे ब्लैक लोटस बोलने लगता है संभल कर रहो, यहाँ पे और भी ज़्यादा हो सकते हैं। अपनी एमसी बोलने लगती क्या मतलब है और भी ज़्यादा हो सकते हैं, क्या तुम्हें पहले से पता था कि यहाँ पे बहुत सारे ट्रैप्स हैं और यहाँ पे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और यहाँ पे भाई ये बंदा होता है मुड़ के चला जाता है अपनी एमसी को बिल्कुल एकदम इग्नोर मार के। यहाँ पे की जो अपनी एमसी होती है बेचारी यहाँ पे फंस चुकी होती है और बोलने लगती है आखिरकार चल क्या रहा है यहाँ पर और मेरे सामने कौन है। और दिखाया जाता है यहाँ पे एक लंबा सा बम्बू होता है जो कि थोड़ा स्पेनिश एक्सेंट में बोल रहा होता है कि हेलो तुम कहाँ से आई। और अपनी एमसी बोलने लगती है ओहो यहाँ तो एक बम्बू है और आखिरकार मेरे को इसके साथ में क्या करना चाहिए और क्या ये कोई डीमन है। और यहाँ पे जो बंदा होता है मतलब सॉरी बम्बू होता है वो उसके ऊपर चिल्लाने लगता है और बोलने लगता है बेवकूफ़ बच्ची तुम बहुत ज़्यादा ही ग्रीन हो और मेरे को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई तुमको ढूंढने में खैर और तुम्हारे बाद छुप जाती थी। और यहाँ पे इसी के चक्कर में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था उसको क्योंकि भाई अपनी एमसी के जो कपड़े हैं उनके ऊपर भी बम्बू बना हुआ है। और अपनी एमसी बोलने लगती है हाँ तो इससे क्या ही हो सकता है। और वैसे खैर ये मोस्ट हॉरिफिक सीन है क्योंकि यहाँ पर जो अपनी एमसी है वो नोवेल में भी ऐसे ही गायब हो जाती है। और उसके बाद में जो सारी सारी टीम थी या फिर कहें बस याओ नहीं याओ नहीं वो फुई जहाँ के भाई यहाँ पे इस पूरी नोवेल का एमसी था वही इसको ढूंढने के लिए आता है और बहुत ज़्यादा मेहनत करके इसको ढूंढ लेता है क्योंकि भाई यहाँ पे रियल नोवेल में तो फुई ने सबकी यहाँ पे बाट लगा दी थी क्योंकि वही एमसी है। और अपने यहाँ पे एमसी उसको देखे जा रही होती है बोलने लगता है अच्छा तो इसका मतलब है कि मेरे को इसके साथ में रात गुजारनी पड़ेगी इस बम्बू के साथ में। अपनी एमसी बोलने लगती है हेलो फ्रेंड क्या तुम यहाँ पे कोई स्पिरिट हो या फिर कोई डीमन। और ये मुझे लगता है क्या मतलब है तुम्हारा डीमन वगैरह से, मैं यहाँ पे एक बढ़िया सी स्पिरिट हूँ क्या तुम्हें नहीं दिखाई देता मैं कोई डीमन वगैरह नहीं हूँ। और यहाँ पे क्या कोई ये बंदा होता है ये मतलब कि बम्बू होता है वो भी स्पिरिट हो सकता है। तो यहाँ पे बम्बू बोलने का क्या मतलब है तुम्हारा आखिरकार तुम यहाँ पे बकवास कर रही हो मैं यहाँ पे कोई स्पिरिट डीमन वगैरह नहीं हूँ। और अपने यहाँ पे एमसी बोलने के आखिरकार तुम क्या चीज़ हो। और सिस्टम मेरे को बचाओ आके और या मैं मरने ही वाली हूँ मैं नहीं चाहती कि मैं इस प्रकार से मर जाऊँ। पर भाई सिस्टम बोलने लगता है वो बस यहाँ पे एक्ट कर रहा है मरने का और सिस्टम ने तो इसका पोपट कर दिया। खैर यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती सिस्टम सबसे ज़्यादा घटिया है। और ये बम्बू मिस्टर बम्बू क्या क्या क्या, क्या आप आखिरकार क्या चीज़ है आखिरकार आप। और यहाँ पे उसको बड़ा ही यहाँ पे ये बोला दिए कि यहाँ पे आप प्राइमोर्डियल ग्रीन ऑर्गेनिज्म है जो भी है वो। और ये बंदा होता है सॉरी बम्बू ये यहाँ पे बोल लगता है खैर जो मेरा बच्चा है वो 1 महीने का होने वाला है तो मैं सोच रहा हूँ कि उसके लिए कुछ गारमेंट्स वगैरह बनाने का। तो अपनी एमसी बोल लगती है तब तो आपने एकदम सही बंदे को पकड़ा है, मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ यहाँ पे अपनी फैमिली के लिए गारमेंट्स बनाने के लिए। और यहाँ पे जो अपनी एमसी होती है उसको कोई उठा रहा होता है और अपनी एमसी के पैर हवा में हो जाते हैं। अपनी एमसी बोल लगती है मिस्टर बम्बू आपको यहाँ पे इतना तंबू गाड़ने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे आराम से कर दूंगी आखिरकार आप ये क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे मिस्टर बम्बू बोलने लगता है शटाब तुम बहुत ज़्यादा बकवास कर दी अब चुप रहो और अब मैं तुम्हारा यहाँ पे खा लो उसके यहाँ पे कपड़े वगैरह बनाऊंगा। और अपनी एमसी बोल लगती है ये कभी ना कहेंगे तुमने मेरा बेवकूफ़ बनाया मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और अपनी एमसी होती बोल लगती है मेरे साथ में कुछ भी मत करना क्योंकि जो मेरा भाई है वो एक्चुअली में यहाँ पे फुई है। और यहाँ पे फुई का नाम सुनने के बाद में एकदम शौक हो जाता है पर तभी बोलने लगता है बकवास करना बंद करो मेरे यहाँ पे तुम्हारे अंदर से कोई भी यहाँ पे महसूस नहीं कर सकता उसका ओरा वगैरह तुम उसके यहाँ पे कोई साथी वगैरह नहीं हो। तो अपनी एमसी बोलने लगती है उस साइड वो तो ब्लैक लोटस ने जला दिए। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है वो मेरे को ढूंढते जल्दी ही आते ही होंगे इस जगह पर तुम यहाँ पे बचोगे नहीं अगर उन्होंने तुमको ढूंढ लिया प्लीज़ मेरे को छोड़ दो। और यहाँ पे बैम्बू होता है उसके ऊपर और ज़्यादा चिल्लाने लगता है और बोलने लगता है ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अगर वो यहाँ पर आ जाएं तो यहाँ पे उनको भी मार के रख दूंगा और खैर कोई या और इसकी यहाँ पे खाल उतारो। और यहाँ पे भाई ये जो बंदे होते हैं इनकी ओर दिखाया जाता है और ये जो बंदे होते हैं ये बोल रहे होते हैं खैर आखिरकार वो गई तो गई कहाँ। और यहाँ पे अपना फुई होता है सीधा सेंग से पूछ लेता है कि आखिरकार कहाँ पर है अपनी म्याओ म्याओ। तो ये मुझे लगता है एक्चुअली वो यहाँ पे कहीं पर घूम रही होगी। और ये बंदा बोलने लगता है कि आखिरकार तुम उसको ऐसे घूमने क्यों कैसे दे सकते हो वो यहाँ पे जगह को नहीं जानती। तो यह बंदा बोलने लगता है एक्चुअली में अगर वो खो गई है और तुम्हें चिंता
चिंता हो रही है तो तुम खुद ही यहाँ पे अपने आप से क्यों नहीं ढूंढ लेते हैं। तो ये मुझे लगता है तुम सहम गएंगे। और यहाँ पे क्या हुआ आखिरकार, और अपना जो बंदा होता है वो यहाँ पे तभी सॉरी उसकी सिस्टर आ जाती है और उससे बोलने लगता है सिस्टर आप यहाँ पे जज कीजिए इस बात को, आखिरकार मैं क्या ही कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सिस्टर होती है बोलने लगती है यहाँ पे अपने फूई से कि आखिरकार हुआ क्या है। तो यहाँ पे फूई से मतलब बताता है कि वो गायब हो चुकी है। तो ये बोलने लगती है एक्चुअली मैं यहाँ पे तुम्हें ढूंढना चाहिए उसको, और यहाँ से ही तुम इसको लेके आए थे तो यहाँ पे तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम उसको बचाओ और यहाँ पे तुम उसको ढूंढो, और वो इस जगह को नहीं जानती तो हमको जल्दी करनी चाहिए, इस प्रकार से यहाँ पे बकवास नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे ये बंदा होता है बोलने लगता है एक्चुअली मैं यहाँ पे मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, और वैसे भी यहाँ पे बहुत इधर उधर घूम रही होगी। तो उसकी सिस्टर भी बोलने लगती है हाँ शायद हो सकता है, और यहाँ पे थोड़ा बहुत इधर उधर नहाने गई हो शायद से। लेकिन खैर ये बंदा होता है बोलने लगता है एक्चुअली वो गायब भी हो सकती है।